वाटर में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अर्थात ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं, इनमें सेल वॉल पाया जाएगा। सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होगा। ये प्लैंकटन है, प्लैंकटन का मतलब ये तैरने वाले हैं। मेन प्रोड्यूसर इन ओशियन, ये समुद्र में मुख्य उत्पादक के रूप में रहते हैं, ठीक है। और इनकी डिफरेंट शेप भी होती है, अर्थात इनके बहुत सारे शेप हमें देखने के लिए मिलेगी। ध्यान रखेंगे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। क्राइसोफाइटा के अंतर्गत हम डायएटम्स और डेस्मिड्स के बारे में पढ़ते हैं। किन किन के बारे में पढ़ते हैं ये ध्यान रखेंगे। डायएटम्स, ठीक है, डायएटम्स। और दूसरा है डेस्मिड्स, दूसरा है, ठीक है, डेस्मिड्स। क्लियर है? ये दो सदस्य हमें यहां देखने हैं, ठीक है, डेस्मिड्स, डेस्मिड्स और डायएटम्स। क्लियर है? देखते हैं भाई। अब जरा इसका हम जो ये डेस्मिड्स हैं, ठीक है, इन्हें हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, गोल्डन एल्गी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। गोल्डन, ठीक है, एल्गी, एलजीए, ठीक है, ये गोल्डन एल्गी भी कहलाते हैं, अर्थात सुनहरे, ठीक है, कवर। अब देखो हम एक डायएटम्स का डायग्राम देखते हैं, डायएटम्स के बारे में कि क्या है डायएटम्स। अगर तुम इस शब्द को सही से देख पा रहे हो डायएटम्स, तो डाई माने दो हैं और एटम्स अर्थात उसके हिस्से, ठीक है, डाई एटम्स दो हिस्से वाला है। अब दो हिस्से वाला क्या है, इसका डायग्राम कैसा है, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, हम ये एक ऐसा डायग्राम बना रहे हैं जैसा सोप बॉक्स, ठीक है, सोप बॉक्स माने साबुन दानी, ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है भाई, ये दिखाई दे रहा है और ये यहां पर इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक। ध्यान देंगे, ये हम डाई एटम्स के डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं और ये डाई एटम्स हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि साबुन दानी। इसमें डाई एटम्स का जो ऊपरी हिस्सा है और एक निचला हिस्सा है, ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं एपिथीका, ठीक है, और निचले वाले को बोलते हैं हम हाइपोथीका, ठीक है, एपिथीका और दूसरा है हाइपोथीका। अब और ध्यान रखेंगे भैया, ये जो स्थान है जहां पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये कहलाता है गर्डेल, ठीक है, गर्डेल। ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, ये एक कोशिकीय संरचना है। एक कोशिकीय संरचना क्यों है, क्योंकि हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात कर रहे हैं। इसका यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, क्लोरोप्लास्ट होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी, ठीक है। ये डायएटम्स के दो पार्ट हैं, ऊपरी एपिथीका है और निचला हाइपोथीका है। एपिथीका और हाइपोथीका जिस स्थान पर जुड़े हुए हैं उस स्थान को हमने गर्डिल बोला है, ठीक है। इसके अंदर, इस पूरे अंदर इसके साइटोप्लाज्म होगा, ये न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ये सारे चीजें यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। काम की बात और सुनेंगे, ये जो इसके हाइपोथीका और एपिथीका है, ठीक है, इनके अंदर यहां पर, ठीक है, ये बहुत काम की बात है, ये जो डाई एटम्स दिए गए हैं उनके ये जो सेल वॉल है, हाँ क्या बोलते हैं इसे, एपिथीका और हाइपोथीका, इसके अंदर सिलिका, ठीक है,
सिलिका ये जमा होती रहती है या पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जा रही है कि इसकी जो ये सेल बॉल है इसमें क्या पाया जा रहा है भाई, इसमें सिलिका इकट्ठा हो रही है। ठीक है, और यही सिलिका यहां पर पाई तो जा रही है, लेकिन जैसे डाई एटम्स मरते रहेंगे तो ये सिलिका या डाई एटम्स मरने के बाद ये समुद्र की सतह पर जाकर जमते रहेंगे। ठीक है, ये डाई एटम्स क्या होते रहेंगे, गलते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, और ये सिलिका क्या होते रहेंगे, समुद्री सतह पर जमती रहेगी। ठीक है, बहुत सारे मरेंगे, जमती रहेगी, बहुत सारे मरेंगे, जमती रहेगी। तो ये सिलिका इतनी ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है कि समुद्र में इनके बहुत ऊंचे ऊंचे, ठीक है, पहाड़ जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और उस जमाव के कारण जो वो स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, समुद्री सतह पर, उसे हम बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, डायएटोमेसियस अर्थ। उसे हम बोलते हैं, ये बहुत काम की बात है, डायएटोमेसियस अर्थ। डायएटोमेसियस अर्थ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, डायएटोमेसियस अर्थ क्या है। तो डायएटोमेसियस अर्थ क्या है भाई, जो क्या बोलते हैं, डाई एटम्स होते हैं, उन डाई एटम्स की जो सेल बॉल होती है उसमें सिलिका और कुछ कैल्शियम भी, मेन सिलिका ही है। सिलिका क्या होती रहती है, जमा होती रहती है, और जब ये डाई एटम्स मरते रहते हैं तो ये समुद्री सतह पर जाकर क्या होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। और इनके इकट्ठे होने से, ठीक है, पूरे समुद्री सतह पर क्या हो जाती है, एक सिलिका की क्या बन जाती है, परत सी बन जाती है, बहुत ऊंचे ऊंचे ढेर से बन जाते हैं, और उस को ही हम क्या बोलते हैं, डायएटोमेसियस अर्थ। क्लियर है। अब ये ध्यान रखेंगे, और इसमें एक काम की बात है कि जो सर ये डायएटोमेसियस अर्थ है, अर्थात तो सिलिका की बहुत ज्यादा परतें हैं या मोटा वो ढेर हैं, उनका काम क्या होता है। तो ध्यान देना है कि जो डायएटोमेसियस अर्थ होती है उसे निकालकर जो पावर ग्रिड प्लांट होते हैं, ठीक है, जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, या मैं तुम्हें बता दूं, जो तुमने अगर छोटी क्लास में या पिछली क्लास में पढ़ी हो, जो भट्टियां होती हैं जिनका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है, ठीक है, उन सभी में जो ईंट लगती हैं, ठीक है, वो इसी मिट्टी की ईंट लगती है। ठीक है, क्योंकि ये सामान्य ईंट उस टेम्परेचर को नहीं सहन कर पाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो डायएटोमेसियस अर्थ से वो ईंट बनाई जाती हैं, उस सिलिका से ही, उस मिट्टी से ही, ठीक है, और उन्हें उन पावर ग्रिड प्लांटों में, उन भट्टियों में, ठीक है, यूज किया जाता है। क्योंकि इन ये जो मिट्टी है या जो डायएटोमेसियस अर्थ है या जो सिलिका है, वो उष्मा के या हीट के बहुत अच्छे, ठीक है, इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, उनमें उष्मा का कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं होगा। समझ पा रहे हैं इतनी बात? क्लियर है? इन्हें हम यहां तक हमने ये सारी चीज देख ली है। तो यहां तक हमने एक इसका, ठीक है, ग्रुप, जिसे हमने क्या बोला है, क्राइसोफाइटा, इस चीज को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा का एक नया ग्रुप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना।